I have told earlier also. Okay. अभी कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा आए नहीं हैं, तो लेट मी जस्ट कॉल वंस अगेन. आप अपनी तरह फ्रेंड्स को थोड़ा सा एक बार इंटीमेट कर दो. सो रहे होंगे कुछ, एग्ज़ाम देने के बाद थक गए होंगे आज मे बी, so that they can also wake up, because I'm not going to repeat things again and again. अभी तो हम थोड़ा सा इसको लर्न कर सकते हैं, बट अगर इन केस हमने मिस कर दिया तो वी वॉन्ट बी डूइंग इट अगेन, एंड देन आई वॉन्ट बी टेकिंग एनी डाउट्स एंड क्वेरीज. जस्ट अ मिनट. Yeah, Utkarsh, Shubham and Abhinav. All right. You are very good students. Very 9 students have joined. Very nice. Thank you for coming to my session. Motivation मिल रहा है मुझे कि इसमें कंटिन्यू करूँ. 9 स्टूडेंट्स हो गए हैं. वेरी गुड. तो मैं थोड़ा सा ग्रुप्स में डाल देती हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, सो दैट कि ये सब लोग आ जाएं जिनको याद ही नहीं रहता है. क्लासेस में भी नहीं आना है और कहीं भी टाइम पे नहीं आना है. राइट. जस्ट 1-2 मिनट वेट करो. टिल देन यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज. जो भी तुम्हारी क्वेरीज है ना, जरा एक बार पोस्ट कर दो दोबारा से. कोई भी क्वेश्चन तुम्हें पूछना है. स्टिल वैसे मुझे पता है कि तुम क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो. वेरी जेन्युइन कॉमन क्वेश्चन यू ऑल हैव टू आस्क. हाँ, ओके. ज्वाइन नाउ. हु एल्स हैव टू ज्वाइन. अपने जो आपके अनऑफिशियल ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें एक बार रिमाइंडर डाल दो. इफ़ एनीवन वांट्स टू डू द रिवीजन विद मी, कम्युनिकेशन का रिवीजन करना है कुछ इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ अभी ज्वाइन कर लें मुझे. आई विल जस्ट बी वेटिंग फॉर 2 more minutes. नहीं तो हम अपना कंटिन्यू करेंगे. वी वॉन्ट बी जस्ट वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स. राइट. मैंने बस रिमाइंडर डाल रही हूँ उनके लिए. आते हैं तो वेल एंड गुड. अदरवाइज या वी विल कंटिन्यू. G section. Here is H section. See, communication skills का जो सब्जेक्ट है ना, this is the easiest subject and this is the most scoring subject. I must tell you. थोड़ा सा भी अगर ध्यान लगा लोगे ना इस सब्जेक्ट को, थोड़ी सी अच्छी सी प्रिपरेशन करोगे, तो यू विल रियली वंडर कि इसमें सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे आपके. आई कैन बेट. थोड़ी सी भी अगर मेहनत करोगे तो. हाँ, अगर कुछ करोगे नहीं फिर तो ऑब्वियसली कुछ नहीं हो पाएगा. थोड़ी सी हमें एफर्ट करनी है, तो यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट. और यही मार्क्स आपके ओवरऑल जितना जो भी आपका स्कोर कार्ड होगा ना, उस पर इफेक्ट डालेगा. ओवरऑल जो परसेंटेज है, दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन का एग्जाम जो है हमारा. Alright, only 6 students have joined. I'm finding it really strange कि मैं अकेले बोल रही हूँ और मेरी क्लास में कोई बोल ही नहीं रहा है. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सीरियसली मज़ा नहीं आ रहा है मुझे. मतलब मुझे पढ़ना पड़ रहा है फिर बोलना पड़ रहा है. तो आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं लाइव सेशन में लोग कितना इंजॉय करते हैं. आई ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो गोइंग टू इंजॉय अ लॉट. बट ये तो कोई बोलेगा ही नहीं, तो कम्युनिकेशन तो होगा नहीं. तो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है यार. ये तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है. हम कुछ ऐसा करेंगे कि लाइव भी हो. लाइव में कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए ना. लेट्स इन्वेंट दैट ऑल्सो. कुछ ऐसी नई इन्वेंशन करेंगे. ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट. अभी हम जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आई मस्ट टेल यू कि मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि थोड़े से बच्चे और आ जाएं, क्योंकि मैं एक ही बार करूँगी पूरा सेशन. हम इसको रिपीट नहीं करेंगे. सो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो कमेंट्स हैं, आप पोस्ट करना शुरू करो, so that I will be taking up your queries straight away. All right, very good. 36 have joined now.
ओके, मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके देख रही हूँ. जस्ट होल्ड ऑन विद वीना, डोंट गो एनीवेयर. थोड़ा सा तुम्हें वियर्ड लगेगा कि ये मैम क्या कर रही हैं, बट या जस्ट a minute. Hello, hello, hello. I am back. Yeah, I'm audible, visible, all set, right? Okay, so now I'm going to take the syllabus directly. So ये है हमारा सिलेबस. यूनिट 5 यूनिट्स हैं इसमें, ऑल राइट, जिसमें से 4 यूनिट्स वी हैव डन बहुत अच्छे से इन द क्लास. 5 यूनिट्स आप लोगों ने खुद किया है, ऑल राइट. सो जिन भी स्टूडेंट्स ने पूरे सेमेस्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा है, यू आर ऑल गोइंग टू डू यूनिट 1 कम्प्लीटली. यूनिट 1 को बहुत अच्छे से करना है. यूनिट 1 में से कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है. इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ऑल राइट. Then we are going, definitely we are going to have process and definition. Types तुम्हें पता है सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं, verbal and non-verbal, right? Verbal communication तुम समझते हो. Verbal means whenever we are communicating with and you are using words to communicate, all right? अगर हम words के बिना communication करेंगे, that will be non-verbal. कितनी भी टाइप की communication हो सकती है, but if we are not using words, that is going to be a non-verbal communication. तो ये याद रखना, verbal and non-verbal, all right. Now verbal can be of 2 types. It can be written or oral, all right. And जो non-verbal communication है, it can be of various types. I hope जिन्होंने मेरा लेक्चर ज्वाइन करा होगा क्लास में तो उनको थोड़ा सा याद होगा. Non-verbal में we talked about kinesics, then we talked about haptics, then we talked about proxemics, right? And body language and बहुत सारी there are other various, so many other things that we talked about. So these are the types, right? Types अच्छे से करनी ही है at any cost. फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तुम्हें पता है. फॉर्मल में तो जो हम फॉर्मल फ्लो की बात करते हैं, जो हम हायरार्की फॉलो करते हैं, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. जब हम हायरार्की को फॉलो नहीं करते, वी आर नॉट फॉलोइंग द हायरार्की एंड बट वी आर कम्युनिकेटिंग, दैट इज इनफॉर्मल, ऑब्वियसली ना. एंड इनफॉर्मल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी, ग्रेप वाइन, राइट. तो ग्रेप वाइन इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. उसके बाद है बैरियर्स. बैरियर्स में आई एम जस्ट गिविंग, यू नो, मैं थोड़ा सा एक हर टॉपिक को जरा सा टच कर रही हूँ, सो दैट कि जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है उनके थोड़ा सा एक बार टच हो जाएगा तो एक बार रिफ्रेश हो जाएगा. आई एम डूइंग अ लिटिल रिकैप ओनली. सो बैरियर्स मीन्स एक्चुअली द प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं व्हेन वी वांट टू कम्युनिकेट, वी फेस सम काइंड ऑफ बैरियर्स, राइट. तो वो बैरियर्स, तो ये बैरियर्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, लाइक दे कैन बी, all the barriers are actually interpersonal barriers, person to person. If one person is saying something, other person is not able to understand the same thing the same way due to any reason. It can be mechanical barrier, it can be, you know, physical barrier, it can be psychological barrier, right. So there are many types of barriers. That means many type of reasons why I am not able to communicate with you. What are the reasons? तो वो जो reasons हैं वही actually क्या है, हमारे barriers to communication. Okay, and we should know how to remove those barriers. हम वो barriers remove कैसे करेंगे, वो we need to you know, सोचना पड़ेगा आपको अपने आप, कैसे remove करोगे आप. Then 1.5 is importance of communication. Importance of communication सबसे फर्स्ट लेक्चर में किया था हमने. Importance बहुत ज़्यादा है, like it starts with our birth and it ends with our death. We keep on communicating throughout our lives, right. जब तक लाइफ है तो कम्युनिकेशन है. अब कौन कौन से फील्ड में कम्युनिकेशन है, आई होप यू शुड नो. एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड बिजनेस एंड कंपनीज, एवरीथिंग, इट इज एवरीवेयर, ऑलराइट. तो ये हमें पता होना चाहिए. देन वी हैव टेक्निकल कम्युनिकेशन. टेक्निकल में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, यू नो, फॉर्मल कम्युनिकेशन, सारी चीजें जो कम्युनिकेशन फॉर्मल वे में हो रहा है, तो देन वी से दैट इट इज टेक्निकल कम्युनिकेशन, ऑलराइट. सो या इसमें टेक्निकल राइटिंग इंपॉर्टेंट चीज है. टेक्निकल राइटिंग, स्टाइल का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, स्टाइल इन टेक्निकल राइटिंग, स्टाइल इन टेक्निकल कम्युनिकेशन, यू आर गोइंग टू राइट द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. 7 C's आई होप अब अच्छे से आपने लर्न कर ली होंगी. अगर नहीं करी हैं तो इन एनी सिचुएशन नो वन इज गोइंग टू लीव दैट क्वेश्चन. 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आपको अच्छे से रेडी करना ही करना है, ऑल राइट. सो इफ यू गेट एनी क्वेश्चन ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन,
or style and communication, so then that means you are definitely going to write the 7 C's, right? इसको हम ABC of communication भी बोलते हैं. ABC is accuracy, brevity and clarity. ऑल राइट, अभी आप अपने मैसेजेस डालते जाओ, मैसेजेस के रिप्लाई मैं करूंगी वन बाय वन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एवरी सेंटेंस आई आंसर. अभी मैं एक थोड़ा सा पूरे सिलेबस का, जो आपका पूरा सिलेबस पेपर है उसका एक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, राइट? बिकॉज देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनका बैक आया था एंड उनको सिलेबस भी नहीं मिला है, एनी हाउ वट एवर जो भी रीजंस रहे. तो दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग आउट द सिलेबस एंड आई एम गिविंग द लिटिल बिट ऑफ रिकैप, कि थोड़ा सा उनका भी एक वो क्या बन जाए, होल्ड, क्या बोलते हैं उसको, आपका सिलेबस के ऊपर क्या बन जाए, वो वर्ड सजेस्ट करो मुझे, क्या वर्ड होगा वो. यस, ग्रास्प बन जाएगा. ऑल राइट, सो स्टाइल हो गया. इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, यू ऑल नो इंपॉर्टेंस. अगेन हमने पहले यूनिट में बात करी थी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की. अब यहाँ पे है वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन. टेक्निकल मतलब जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज टाइप्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस नाउ. ऑल राइट, टेक्नोलॉजी बेस्ड और टेक्नोलॉजी इनेबल टेक्निकल कम्युनिकेशन का अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया तो दैट डज नॉट मीन्स कि दैट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी गैजेट. जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टेक्निकल कम्युनिकेशन, देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर गैजेट्स, राइट? सो सारे गैजेट्स की बात नहीं करनी है. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो व्हेन वी कम्युनिकेट थ्रू द यूज ऑफ दोज टेक्नोलॉजी थिंग्स, वी यूज दोज गैजेट्स, बट उनकी ही पूरी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं लिखनी है. एंड ओवरऑल अगर हमें एक शॉर्ट आंसर लिखना है, सपोज टेक्नोलॉजिकली क्या है ये, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टेक्निकल कम्युनिकेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड फैक्स. फैक्स तो आजकल ट्रेंड में ही नहीं है. सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल राइटिंग, इंटरनेट एंड इंट्रानेट. इन्हीं 3-4 चीजों की वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, राइट? देन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका यूनिट 3 टेक्निकल राइटिंग का. इसमें से भी काफी बड़ा पोर्शन है एग्जाम में, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है ये. इसमें भी है नोटिस, मिनट्स. नोटिस और मिनट्स है जो आई एम नॉट गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट नोटिस एंड मिनट्स. किसी को अगर डाउट होगा तो अगर आप क्वेरी में डालोगे तो नियर द एंड ऑफ द सेशन वी कैन टेक दैट टॉपिक ऑल्सो, राइट? बट अभी मैं ये बता दूं आपको कि there can be some questions like a format of notice और format of minutes में क्या difference है, right? minutes का format different होगा, notice का format different होगा. but you can also get one question on like कुछ भी question statement दिया हुआ है and you are supposed to frame a notice, all right? एंड दो आई हैव टोल्ड इन द क्लासरूम, स्टिल आई मस्ट टेल कि इसके लिए हमें वो बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है. इन दिस क्लास वी डोंट, फर्स्ट में आ गए हैं तो हम ये बॉक्सेस वाला सिस्टम नहीं करेंगे. वी आर स्ट्रेट अवे गोइंग टू फॉलो द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग. ऑल राइट, देन वी हैव टेक्निकल रिपोर्ट, टेक्निकल प्रपोजल, साइंटिफिक आर्टिकल राइटिंग, इट्स नेचर्स. सी टेक्निकल राइटिंग के स्टेजेस की अगर बात होगी, सपोज यू गेट अ क्वेश्चन ऑन व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ टेक्निकल राइटिंग, स्टेजेस, राइट? और व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग. ध्यान से सुनना इस बात को. और यू कैन गेट वन क्वेश्चन ऑन व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ राइटिंग अ रिसर्च पेपर, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ राइटिंग अ टेक्निकल रिपोर्ट, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ राइटिंग अ टेक्निकल. कोई भी राइटिंग का कोई भी डॉक्यूमेंट आया है और स्टेजेस यू आर आस्क्ड, स्टेजेस मींस वही सेम स्टेजेस, एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, उसका उसी का आंसर यू कैन राइट इन ऑल दिस इफ यू गोइंग टू अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन. और वो आंसर क्या होगा, आई होप याद होगा किसी को. लेट मी चेक, देखो कोई आंसर दे पाता है क्या. कैन यू आंसर, हाउ कैन आई गेट बैक इन कम्युनिकेशन, हाउ कैन आई गेट बैक इन कम्युनिकेशन. बैक में अभी तुम अभी कंफर्म कर देती हो अपना नेम रोल नंबर अभी बता दो जरा, मैं बैक बता दूंगी कैसे आएगी. आ जाएगी बैक तो मजे लेना फिर तुम.
हाउ कैन आई गेट बैक इन कम्युनिकेशन, मतलब तुम्हें कम्युनिकेशन में बैक लेना है, वेरी सिंपल, कुछ भी अटेम्प्ट मत करो, ऑब्वियसली बैक आ जाएगी। हाँ, अब मैं तो बता दूं तुम्हें, अगर ये क्वेश्चन तुम ये पूछना चाह रहे हो कि बैक आती है या नहीं आती है, तो आई मस्ट टेल यू बैक आती है। कम्युनिकेशन का एग्जाम सेम वैसा ही एग्जाम है जैसे आपके बाकी कोर एग्जाम्स हैं, जैसे मैंने प्रैक्टिकल भी दिया, वाइवा भी दिया, फाइल्स भी बनाई, सारा कुछ हम कर रहे हैं एज इट इज, जैसे कोर सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, राइट। सो कम्युनिकेशन के पेपर में बैक आती है, अगर आपके मार्क्स पासिंग मार्क्स से कम है तो वो रिफ्लेक्ट होगा, फिर वो अगले साल दोगे, आप अगले सेमेस्टर में भी नहीं दोगे, अगले साल दोगे, नेक्स्ट ईयर यू विल हैव टू सिट विद द स्टूडेंट्स ऑफ जो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होगा, उस टाइम आप सेकेंड ईयर में होगे और आपको बैक देने के लिए यू विल हैव टू सिट, ओके। चलो आई कंटिन्यू द सिलेबस, 30 मिनट से बाद में करते हैं। लेट मी टेक अप सम जो भी क्वेरीज हैं, जरा चैट बॉक्स पढ़ लेती हूँ मैं एक बार। मैम यू कैन गाइड मी फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की हम बात ऑलरेडी कर ही रहे हैं। शिवम ऑल फाइन, ओके। अभिनव, ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, यस मैम आई हैव सेंड द मैसेज, ओके अभिनव, थैंक यू, गुड इवनिंग। लिरिकल एडिट्स, अब मुझे नहीं पता लिरिकल एडिट्स कौन है भाई, तुम्हारा नाम मुझे शो नहीं हो रहा, आई एम सो सॉरी, बट गुड इवनिंग। गुड नाइट नहीं बोलते हैं, ये तुम्हारे डेविल लिखा हुआ है, डेविल। लिसन, वेन एवर वी मीट अ पर्सन, हम जितना मर्जी रात को मिलें, अगर वी आर स्टार्टिंग द मीटिंग वी नेवर से गुड नाइट, ओके। मीटिंग की स्टार्टिंग में हम गुड नाइट नहीं बोलते हैं, और चाहे वो रात के 11:30 11:30 PM ही क्यों ना हो, वी कैंट से गुड नाइट। गुड नाइट इज एक्चुअली इट सिम्बलाइजेज दैट यू आर एंडिंग अप अ मीटिंग, यू आर डिपार्टिंग नाउ। तो गुड नाइट हम तब बोलते हैं जब हम मीटिंग खत्म करके वी आर लीविंग नाउ, ओके गुड नाइट। अभी जैसे सेशन के एंड में मैं तो गुड नाइट बोलूंगी, राइट। बट सेशन अगर हमने 9 o'clock स्टार्ट किया है, दो इवनिंग नहीं है ये, बट स्टिल इट इज इवनिंग गोइंग ऑन, ओके। सो एथिक्स ये कहते हैं कि हमें स्टार्टिंग में अगर हम गुड नाइट बोल देंगे दैट मीन्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो गुड नाइट तुमने बोल दिया है डेविल, तो इसका मतलब ये है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, मुझे ये लगा, ऑल राइट। सो वी शुड से गुड नाइट, वी शुड नॉट से सॉरी, वी शुड नॉट से गुड नाइट, वी शुड से गुड इवनिंग। अभी तो इवनिंग चल रही है हमारी, ओके। क्योंकि नाइट मतलब हम सो जाते हैं, गुड नाइट मतलब सोना, तो वी आर नॉट स्लीपिंग, वी आर नॉट गोइंग टू स्लीप इन, अभी हम हाफ एन आवर तो नहीं सोने वाले हैं ना, कोई भी नहीं सो रहा है अभी। सो अभी इवनिंग चल रही है, नाइट जब होगी जब हम सोएंगे, जैसे कहते हैं ना जब उठो तब सवेरा, और जब सो तब रात, जब तक हम जाग रहे हैं तो वो इवनिंग ही है, बस उसको इवनिंग ही मानते हैं, ठीक है। ऑलराइट मैम, यूनिट 3 से क्या आ सकता है? यूनिट 3 पे संचित अभी मैं आऊंगी, यूनिट 2 यूनिट हमने डिस्कस कर लिए हैं अभी, यूनिट 3 पे अभी मैं आऊंगी तो देन आई विल टॉक अबाउट दिस, ओके। थैंक यू फॉर योर लाइक्स, बड़े सारे हार्ट्स भेज रहे हो, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, शिवम सिंह ने पता नहीं क्या किया है, नो वॉइस। शिवम अभी तुम्हें वॉइस आ रही है या नहीं? अभिनव गूगल मीट, अभिनव ये तुमने सजेशन पहले दिया होता तो डेफिनेटली हम गूगल मीट कर लेते, बट अब तुम इस टाइम बोल रहे हो, परसों तुम्हारा एग्जाम है, बट या पता नहीं, आई डोंट नो, आई कांट प्रॉमिस कि हम गूगल मीट कर सकते हैं, बट हाँ मैं मना भी नहीं कर रही हूँ, विल सी, अगर बहुत ज़्यादा लगा कि सबको ज़रूरत है तो वी कैन ट्राई दैट ऑल्सो, क्योंकि 2 दिन ऑफ है और तुम 2 दिन भी मेरे ले लो, ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई एम ऑल हेयर फॉर माई स्टूडेंट्स, ऑल राइट। ये कौन है? नेचर ब्यूटी, हेलो नेचर ब्यूटी। मिनी के भी मैम, लेकिन अभी तो पढ़ना ही नहीं है, मिनी के भी तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, तो ठीक है, तुम मेरा वैसे ही बस ये लाइव एंजॉय करो, चिल करो, तुम ना पढ़ो, फिर बैक आएगी, फिर पूछना मैम बैक कैसे क्लियर करते हैं। यूनिट 3 और 5 से कैसे क्वेश्चंस आएंगे? हाँ शुभम, मैं अभी बताऊंगी यूनिट 3 पे, जूम पे चले क्या मैम? नहीं डेविल, हम जूम पे अभी नहीं जा रहे, अभी हम यूट्यूब पे ही हैं, ओके। जो हम जहाँ रहते हैं पहले उसी के साथ लॉयल्टी निभाते हैं, उसके बाद ऐसे नाचते रहेंगे ना इधर से उधर ना तो यूट्यूब तुम्हें रखेगा ना गूगल मीट रखेगी तुम्हें। भाई तू पढ़ भी लिया, अच्छा ये तुम्हारी आपस की बातें शुरू हो गई हैं, ओके। क्लास में भी ऐसे पढ़ा दिया करो, ये कौन बोल रहा है? स्पिरिट स्लेयर, क्लास में तुम्हें मैं ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ, व्हाट यू वांट टू से? क्लास में मैं, मुझे तो ये लगता है कि क्लास में मैं और अच्छे से पढ़ाती हूँ, बट तुम लोग कहीं और ही बिजी रहते हो। द थिंग इज दैट कि अभी तुम फ्री बैठे हो तो इसलिए तुम सुन रहे हो, तो शायद मे भी फोन से सुन के तुम्हें ज्यादा मजा आता है कि फिजिकल क्लासरूम में तुम सुनते नहीं हो, राइट। सो डोंट यू से कि तुम क्लास में ऐसे पढ़ा दिया करो। ये स्पिरिट स्लेयर, मुझे इसका जरा मैं जो बोल रही हूँ उसका रिप्लाई जरूर दे दो तुम्हें, अगर मेरी बात सुन ली है तो, ओके। नरेंद्र आना तो आए आए करी जा रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा आए का क्या मतलब है।
ध्यान लगा के पढ़ा करो, क्लास में भी समझ आएगा। ओके, हाँ ठीक है, मिनी के भी। ऑलराइट, थैंक यू सोनल। मैम यहाँ पे बोर हो रिया है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। ओके ठीक है डेविल, आई होप, हो सकता है कि तुम जा ही चुके हो, अगर नहीं गए हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू लीव द क्लासरूम। अगर किसी को भी ये लग रहा है कि क्लासरूम बोर हो रहा है तो प्लीज लीव 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 लीव, फटाफट छोड़ दो। और जो जहाँ पे तुम्हें एंटरटेनमेंट मिल रहा है वहां जाओ, यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला, आई एम सो सॉरी, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है यहाँ पे। यू कैन गो। स्पिरिट स्लेयर मैम भी सिर्फ जी पे। जी पे किसके लिए? जी पे क्या पे करना चाह रहे हो मुझे? कम्युनिकेशन में बैक, हाँ जी कम्युनिकेशन में बैक आती है, 100% आती है। और अभी हमारे पास है, मैं नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगी क्योंकि मैं किसी को भी एम्बेरस नहीं करना चाहती हूँ। अभी तुम्हारी चैट में ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी बैक आई हुई है, इसकी वजह से वो अटेंड कर रहे हैं एंड दे आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक दिस पेपर राइट नाउ। इस टाइम पे वो क्रैक करेंगे ये पेपर, और तुम में से भी डेफिनेटली आएगी कुछ लोगों की, देखना तुम। ओके मैम, आपके पास स्किल तो है। स्किल्स नहीं होती बेटा तो मैं तुम्हारे पास ऐसे तुम्हें पढ़ाने नहीं आती, राइट? उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, बिग थिंग, स्किल्स हैं तो तभी रखा है उन्होंने मुझे। चलो भाई, ओके। मैं मेरे को 3 टॉपिक समझ नहीं आए हैं। नुपुर गुप्ता, तुम्हें जो से टॉपिक समझ में नहीं आए हैं वो मुझे टाइप करके बताओ। आई विल डेफिनेटली गो टू दोज टॉपिक्स डायरेक्टली, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज टॉपिक्स। ओके, स्पिरिट स्लेयर, डोंट वरी, कोई बात नहीं, उसको एंजॉय करने दो, इसको मैं अपने आप रिमूव हो जाएगा, डोंट वरी। लेट हिम बी, नो बडी इज गोइंग टू रिप्लाई टू स्पिरिट स्लेयर, बैठा रहने दो उसे, वट एवर इज गोइंग जस्ट इग्नोर। ओके, हेलो नूपुर गुप्ता, 5 मिनट में हम आ रहे हैं। हाय मैम, स्पिरिट स्लेयर, हंसते रहो, बहुत अच्छी बात है, हंसते हो तुम, बहुत अच्छे लग रहे हो। ओके, हाउ कैन आई बैक, ये कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? हाउ कैन आई गेट अ बैक एंड यू, तुम ये अभी छोड़ दो, और जो ये जो सेशन देख रहे हो लाइव, अभी छोड़ दो प्लीज, और बिल्कुल मत पढ़ो, पेपर में कुछ मत लिखना, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि बैक कैसे आती है। ओके, इट्स वेरी सिंपल, बैक लाना इज वेरी सिंपल, और बैक आती है, मान जाओ। ओके, स्पिरिट स्लेयर, मैं तुम्हें गेट आउट नहीं बोलूंगी, प्लीज स्टे इन द क्लास, इरिटेट करते रहो, पर हम इरिटेट नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, एंजॉय। ओके, स्पिरिट स्लेयर इज ए बिग फैन। ओके, जिमिन जोशी दिस साइड, जिमिन जोशी, मैं तुम्हें पहचान तो बिल्कुल भी नहीं पा रही हूँ स्टिल। ओके, devil, you please be quiet, you are not going to use any kind of words, you are not going to react on anyone। devil, तुम किसी पे रिएक्शन नहीं दे रहे हो, डोंट वरी, यू जस्ट फोकस ऑन योर ओन थिंग्स। Anya, please, nobody is going to give replies to anyone else question। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्टली मेरे को ही पूछे जा रहे हैं, तो तुम लोग आपस में चैट करोगे तो मुझे फिर चैट बंद करनी पड़ेगी, तो फिर वो वन साइडेड कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं है, तो मैं सेशन एंड कर दूंगी, यू नो दिस राइट। तो आपस में एक दूसरे के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दो, और सारे क्वेश्चंस के जवाब लेट मी गिव, राइट, आई एम हियर। शुभम यादव, प्लीज क्वाइट हो जाओ, आप ये नहीं बोलो। चैप्टर 3 से संचित पांडे, यस, अभी चैप्टर 3 पे जा रहे हैं हम। जस्ट लाइक योर क्रश इग्नोर्ड यू, अच्छा, बहुत कुछ पता है तुम्हें क्रशेस के बारे में, ग्रेट। आई लव प्लेस, मैं बिग फैन, मैं बिग फैन, तुम मेरे बिग फैन हो या मैं तुम्हारे बिग फैन हूँ? थोड़ा सा अच्छे से लिखो या कम्युनिकेशन तो अच्छे से करो। ओके, मैं ये समझ रही हूँ कि तुम मेरे बहुत अच्छे फैन हो, तो थैंक यू, ऑल राइट। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैम, फर्स्ट 12 एमसीक्यू आएंगे, हाँ बिल्कुल, एमसीक्यूज नहीं आएंगे,
सेक्शन ए होगा, उसमें 12 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच, ऑलराइट। और वो कंपलसरी सेक्शन होगा और उसमें बहुत सिंपल से होंगे। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो तुम्हें नहीं आएगा। आई एम होपिंग कि तुम सब लोग अटेंड कर पाओगे। सेक्शन ए इज नॉट दैट मच हार्ड, ऑलराइट। अब थोड़ा सेक्शन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि वो वन वर्ड आंसर्स होंगे, राइट। तो वन वर्ड आंसर्स कैसे हो सकते हैं? बहुत सिंपल सिंपल से ना, राइट। अगर यूनिट 1 से होगा तो मीनिंग कुछ हो सकता है, किसी टर्म का मीनिंग हो सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, या मे बी ये जो आपके यूनिट 4 में लिटरेचर है, एक ड्रामा है और एक स्टोरी है, उसके राइटर्स या राइटर दिया होगा तो आपको बताना होगा कि कौन सा टेक्स्ट है आपकी कॉपी में। सपोज फ्रिट्स केरेंथी का कौन सा टेक्स्ट दैट यू हैव स्टडीड, फ्रिट्स केरेंथी का टेक्स्ट का नाम तुम्हें बताना होगा। और यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक कि हु इज राइटर ऑफ द रिफंड, सिंपल। तो ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं। और 1 मार्क वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। ऐसे कुछ भी, राइट। और गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर in your section 1, but believe me it is going to be very much easy। हाँ, पर थोड़ा overview कर लेना। You are the best teacher in my life, oh my god, Sachit Pandey, thank you so much, you are the best student in my life। okay, spirits यार पता नहीं। जोशी कल मिल तो क्या, पता नहीं, आई डोंट नो क्या बोल रहे हो तुम लोग आपस में। 1 मार्क वाले क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं आएंगे। आई टोल्ड यू क्वेश्चन आएगा उसका आपको शायद एमसीक्यू ही आएंगे। यस, एमसीक्यू ही आएंगे। जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है वो एमसीक्यू ही फॉर्मेट में आएंगे आपको, ऑलराइट। 4 ऑप्शंस विल बी गिवन, यू विल हैव टू जस्ट राइट द सेक्शन ए। जब आप अटेम्प्ट करोगे यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। उसके आंसर्स आप पता कैसे लिखते हो, आई डोंट नो, बहुत सारे डिजाइन में अलग अलग उसमें लिखते हो। इतना ज्यादा डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है। सेक्शन ए का हेडिंग बनाओगे, बड़ा बड़ा कैपिटल बोल्ड लेटर में लिखोगे सेक्शन ए। उसके बाद सीक्वेंस डालोगे, क्वेश्चन नंबर 12 है तो नंबर 1 2 3 4 5 6 12 तक की सीक्वेंस डालना, राइट। फिर उसके बाद 1 क्वेश्चन का आंसर क्या है। 1 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं, ABCD, ऑलराइट। जस्ट तो 4 ऑप्शंस हैं। सपोज आपको बोलना है कि बी इज द राइट आंसर, तो उस फर्स्ट का बी राइट आंसर है, बी के साथ आंसर भी लिख देना। वो बहुत लंबे लंबे आंसर नहीं है इतने, और तुम इतने बिजी नहीं हो, इतना टाइम होगा तुम्हारे पास कि वो 2-4 वर्ड्स लिख दो। अगर बी का आंसर है, सपोज क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ द रिफंड, ऑप्शन में जो भी लिखा हुआ है आंसर इज बी फ्रिट्स केरेंथी, तो आपको लिखना है बी फ्रिट्स केरेंथी। खाली बी लिख के छोड़ोगे तो इट्स गोइंग टू अनॉय योर टीचर। तो जब टीचर को गुस्सा आता है तो फिर मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तो तुमने एग्जाम वाली वीडियोस यू ऑलरेडी हैव वॉच, पता है कि अगर इन्विजिलेटर को गुस्सा दिला दिया या एग्जामिनर को गुस्सा दिला दिया तो मार्क्स कम हो जाएंगे, राइट। ओके। अभी Anya, stop replying to others' question. Talk to me directly, please. It's my class. स्पिरिट्स प्लेयर, आप भी शांत हो जाओ, जो भी बात करनी है मेरे से करो। मैम बस 12 क्वेश्चंस का मैंने बता दिया तुम्हें। आनिया, स्टॉप नाउ। Shubham Joshi, yes, good evening. Okay, Technical Indian, thank you so much for your compliments. Ma'am, please explain para language. Okay. Para language. Para language, see, one thing is that we are communicating by using words. All right, एक तो मैं words बोल के कुछ भी explain कर रही हूँ and you are trying to understand it. But when I'm speaking, I'm taking some pauses. All right, and sometimes I'm being so much, rude in my tone. Sometimes I give stress to some particular words. So ये जो मेरे tones हैं, the way of speaking,
Okay, this also communicates something. It's not only the words which are communicating, right? Suppose if I just say, mm, are you feeling bored? Simple. Are you feeling bored? Are you really feeling bored? We can speak one sentence in so many ways, right? So this is also the way how we communicate a particular sentence also says something, right? It also talks about the actual meaning of the sentence. So this is what we know as language. मैम आप अच्छे हो, टेक्निकल इंडियन आप भी बहुत अच्छे हो. गुड इवनिंग. यस शिवम, गुड इवनिंग. ओके, स्टडी हार्ड. ओके, आई लव यू. स्टडी हार्ड, तुम स्टडी हार्ड करते रहो. टेक्निकल इंडियन मैम प्लीज इतनी अच्छी ना बनो. टेक्निकल इंडियन तुम पिट जाओगे मैम एग्जाम हॉल में. अच्छा, मैं आपकी ड्यूटी लगाऊंगी तुम्हारे रूम में, ठीक है? फिर बताऊंगी तुम्हें, ये भी टिप्स दूंगी कि लड़कियों पर लाइन कैसे मारे, ठीक है? डोंट वरी. शिवम सिंह, यूनिक क्वेश्चंस यूनिट 1 से आएंगे. यूनिट 1 पूरा का पूरा अच्छे से रेडी कर लो, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. यूनिक क्वेश्चन समझ लो आप. व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन. बस ये यूनिक क्वेश्चन है. Love from section H. Okay, section H, my best section. Yeah, I love section H. Okay. स्पिरिट अपना नेम गलत बता रहा है. अरे डेविल, तुम लीव इट प्लीज. अगर तुम्हें मेरे से बात नहीं करनी है तो ये छोड़ दो ये रूम. उसके जिससे बात करनी है उसके साथ जाके बात करो. Section A always. Oh, what is OP? I don't understand. What is OP? Please explain it. ये OP मुझे समझ नहीं आ रहा है. Okay. ओके, नेक्स्ट टाइम ठीक है. गूगल मीट करेंगे. ओके, अभी मैं कुछ थोड़ा सा स्किप करके नीचे आ रही हूँ. मैम प्लीज एक्सप्लेन. क्या कंसिडरेशन फॉर 7 C's? शुभम गुप्ता. कंसिडरेशन फॉर 7 C's. सी, कंसिडरेशन मीन्स वी नीड टू कंसिडर द पर्सन हु इज गोइंग टू रीड अवर डॉक्यूमेंट. जो डॉक्यूमेंट हमने लिखा है हमें सेकंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है. व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है हमें. ओके, कि सामने वाला पर्सन हमारे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एंड व्हाट इज हिज मेंटेलिटी, व्हाट इज हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड. उसके perspective say we have to frame our document, right? This is what we call consideration, to consider the other persons. Section G always. Yes, section G. lovely section. मुझे जितने भी फैकल्टी आप पूछ रहे हैं ना जिनको नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारी क्लासेस लेनी है, दे आर आस्किंग कि कौन सा सेक्शन बेस्ट है, तो आई एम सेइंग G and H, cream sections of first year. Okay. Section G, love. All right, I love you. Section G. एक्सटर्नल कॉपी कैसे चेक होती है, लाइट या हार्ड? ओके. क्रश से कैसे इंटरेक्ट करें? ये चपेड़ पड़ेगी तुम्हें, क्रश से इंट्रैक्शन हो जाएगा इतना बढ़िया. इतने अच्छे से क्रश हो जाओगे ना कि जिंदगी में क्रश का नाम भूल जाओगे. एग्जाम सिर पे खड़े हैं और तुम्हें क्रश 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 होता जा रहा है. ओके, ऑल राइट. यस सेक्शन जी ठीक है. सेक्शन जी बहुत अच्छा है. आई नो सेक्शन जी बहुत अच्छा है. ओके, अभी ना फिर तुम आपस में क्यों क्यों तुम फिर शुरू हो जाते हो? यही हरकतें तुम अपनी क्लास में करते हो, यहाँ पे भी यही हरकतें हैं, तो एग्जाम में तो कुछ पता नहीं. अगर नो फिर सब मिलके बैक लगाना अपनी. ओके, ऑल राइट. चलो मैं चल रही हूँ सिलेबस पेपर पे. अभी हम पहुंच गए हैं यूनिट 3 में, या यूनिट 3 हमने डिस्कस कर लिया था. यूनिट 3 इज एक्चुअली टेक्निकल राइटिंग. बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस है इसमें.
नोटिस एंड एमओएम का डिफरेंस हो सकता है, राइट, फॉर्मेट हो सकता है, एंड यू कैन गेट द क्वेश्चन ऑल्सो। एंड जो लेटर है, यस, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, फॉर्मल लेटर है आपके सिलेबस में। नाउ फॉर्मल लेटर आपको टू टाइप से आ सकते हैं एग्जाम में। वन इज लाइक व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर, एलिमेंट्स क्या हैं उसके। तो वो एलिमेंट्स आपको एक पीपीटी मैंने शेयर कर दी थी, आई होप सबके पास होगी। सो लेटर्स के जो फॉर्मेट पे जो स्टेप बाय स्टेप वी हैव ऑल these elements, so with that means like first element is I guess header, and then we talk about the date, then we talk about reference line, then we have क्या inside address, salutation, body and all those. These are the elements of a formal business letter. So ye can be one question, all right. Then you have second sort of question for this letter writing also. Second question कैसा होता है तुम्हारा, like you may be getting a question like you are so and so and you are in this and this situation, now frame a letter to this and this, right. So this you have been doing earlier also, but be very much clear about the format of letter writing. अगर आप लेटर लिख रहे हो, इट शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मल फॉर्मेट, फॉर्मेट पता होना चाहिए। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। if you have still not received that file, you can send a message over here and I'll share this file again with you, okay. if you are writing a letter, उसका proper indentation होना चाहिए, like लेफ्ट साइड मार्जिन के साथ। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ बना के लिखना या एक लाइन की मिडल में जैसे आप स्कूल से लिखते थे। यू नॉट सपोज टू राइट अ फॉर्मल लेटर दैट वे नाउ, ऑलराइट। एंड these days we do not write to in a formal letter. To is obsolete, to is removed now. लेटर में to नहीं लिखना है, डायरेक्टली हमें हेडर से स्टार्ट करना है, ऑलराइट। या देन लेटर राइटिंग का यही है, लेटर राइटिंग में दो टाइप्स के होता है। देयर कैन बी वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम लेटर राइटिंग कि जस्ट राइट अ फॉर्मल लेटर, राइट अ सैम्पल फॉर्म। सैम्पल फॉर्मल लेटर आप कैसे लिखोगे, लाइक यू विल हैव टू अज्यूम अ क्वेश्चन इन योर माइंड, राइट। सो उसके लिए एक्चुअली आपको क्या करना है, दिस इज आई एम सेइंग फॉर श्योर कि लेटर राइटिंग के एलिमेंट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लो, और एक कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको मिल जाए कहीं पे भी रेडीमेड बना बनाया क्वेश्चन, उसको पढ़ लो और एक लेटर देख लो कि कैसे लिखी गई है। तो यू शुड नो हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर. So even if you do not have, if you do not get a particular question in the paper, to whom to address the letter, at who is writing, what is the matter to write about, but still if you have prepared beforehand, you will find it very much easy to attempt this question. All right. So ये जरूर करना है, इसको छोड़ना नहीं है आपको. Then we have thesis, dissertation, technical and scientific article writing. इसका भी I have shared with you one. There was one slide in this whole unit जिसमें we have talked about the difference. So you should know the difference between these four documents. This is important. Four documents are there: scientific article, then we have technical article, then thesis and dissertation. So thesis and dissertation are similar to some extent, and scientific article and research paper are similar to some extent. All right. So we need to know the difference in all these. या इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है टेक्निकल राइटिंग वाले सेक्शन में. या and when you come to fourth unit, that is value based reading after 20 years by O. Henry. See, this I have told earlier in the class also. इसमें आपको राइटर का नाम और टेक्स्ट का नेम you should know, one thing. Second is that the theme, central idea, स्टोरीज दोनों के दोनों एक स्टोरी है, एक ड्रामा है. ये प्लीज यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट द ड्रामा एंड द स्टोरी. ड्रामा कौन सा है, द रिफंड, जिसमें अलग अलग करेक्टर्स हैं, जिनका अलग अलग करेक्टर्स वी हैव डन इन द क्लासरूम स्टडी के टाइम पे हमने उसे करेक्टर प्ले किया था. दैट इज अ ड्रामा, ऑलराइट, दैट इज द रिफंड. एंड द स्टोरी इज आफ्टर 20 years, दैट इज जस्ट अ स्टोरी ओनली, राइट. सो दैट इज आफ्टर 20 years because story means somebody else is narrating the story. Agar if we start reading the story, then we come to know that it is being narrated by someone. That 20 years ago he was sitting, he was standing, then a man came who was doing the patrolling duty during the winter night. It was very chilled outside. So that is someone else is narrating the scene. So that is a story. Someone else is speaking the story. When we talk about drama, when the characters are speaking, mathematics master is saying something, then there is Westerkoff is saying something, right. So dialogue is going on.
So when dialogues are being exchanged, then we say this is a drama. When no dialogues are being exchanged, but someone else, it may be the writer of the story, or there can be a protagonist, or there can be one another person who is narrating the whole situation. That is a story. Alright, so you should know the difference between story and drama. एंड इफ वी टॉक अबाउट प्रोटैगनिस्ट, ये भी एक अच्छी चीज है समझने, लाइक अच्छी मीन्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. You should know who is the protagonist. Sorry, who is the protagonist? Let me just get my water bottle. Protagonist is actually the main character. Okay, so if you talk about the Refund, जो ड्रामा है उसका प्रोटैगनिस्ट कौन है? वेसलकॉफ. ऑलराइट. और आफ्टर 20 years का प्रोटैगनिस्ट कौन होगा? इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स. उन दोनों में से किसी को कोई भी हीरो लग सकता है. समवन कैन से दैट व्हाट वर द नेम्स ऑफ दोस टू कैरेक्टर्स, जिमी वेल्स एंड बॉब, राइट? So according to some people, Bob is the hero of the story, and according to some people, Jimmy Wells is the main hero of the story. So it depends. इसका आंसर वेरी कर सकता है. इसका आंसर रॉन्ग नहीं होगा आप जो भी लिखोगे. ऑलराइट, जो भी मतलब वेसलकॉफ या बॉब, सॉरी, सी वेसलकॉफ एंड बॉब. कैन यू जस्ट सी ये कितना बड़ा कंफ्यूजन अभी हो गया. अभी तो मैं कुछ मतलब आई एम नॉट गेटिंग just getting tired of after this day's work and all. अभी इतना टाइम लेट भी हो रहा है. So इतना सा अभी कंफ्यूजन क्या हुआ? इट इज जस्ट अ टंग ट्विस्टेड, वी कैन से स्लिप ऑफ द टंग. कि मैंने अभी आपको बोला वेसलकॉफ एंड बॉब्स. वेसलकॉफ इज अ करेक्टर इन ड्रामा द रिफंड. बॉब इज अ करेक्टर इन द स्टोरी आफ्टर 20 years. तो ये मिक्स मत करना प्लीज. ओके, so this is all about unit 4. now coming to unit 5. unit 5 के लिए भी थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ. लेट मी रीड कि चल क्या रहा है चैट में. ओके, 7 C's मैंने तुम्हें बता दिया है. सेक्शन जी, ऑल राइट. ये टेक्निकल इंडियन आए क्यों कर रहा है? If letter writing or anything which is coming from the unit 3, then it is in 8 marks or 4 marks from unit 3. विशिष्ट विराज, वेरी गुड क्वेश्चन. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तूने पूछा. दिस इज रेलिवेंट नाउ. ये फालतू की चीजें करने के बजाय रेलिवेंट क्वेश्चन पूछो. सी, जितने भी यूनिट हैं आपके 3 यूनिट्स होंगे. सेक्शन ए, सॉरी 3 सेक्शंस होंगे आपके पेपर में. सेक्शन ए, बी एंड सी. ऑलराइट. और आपके यूनिट हैं 5. तो तीनों सेक्शंस में यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द 5 यूनिट्स. सेक्शन ए में जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चंस यूनिट 1 से होंगे, 2 से, 3, 4 एंड 5 से होंगे. सिमिलरली वी हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम बी एंड सी एज वेल. ऑलराइट. तो ये नहीं सोचना है कि वो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही आएंगे उसमें, तो उसमें वो नहीं करना है. तो वो इक्वली ही करना पड़ेगा हमें. अगर आप यूनिट 1, सपोज इफ आई एम इंसिस्टिंग यूनिट 1 कर लो और कुछ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट यूनिट 1 कर लो. तो यूनिट 1 से you will be able to attempt a few questions from section A, few from section B, few from section C also. Alright, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट 20% तीनों सेक्शंस का तुम अटेंड कर पाओगे तो पास हो जाओगे. तो यूनिट 2 कर लिया तो थोड़ा थोड़ा और हो गया. तो इस टाइप से क्वेश्चन पेपर आएगा आपका. शुगर डैडी ये ओके. UUHU आई डोंट अंडरस्टैंड. ये मुझे समझ में नहीं आया. ERP लिंक, which ERP link you want? Please explain. Write in complete sentence and I'll definitely answer because I'm not able to understand these short forms. Abhinav. Okay. Which link you are talking about? कौन से लिंक चाहिए तुम्हें? प्लीज एक्सप्लेन करो अच्छे से. मैम आप मेरी बात सुन नहीं रही. ड्रैकुला, कौन सी बात है मैम? जिंदगी में
कौन है ये ड्रैकुला? कौन सी जिंदगी में तुम्हें मजा नहीं आ रहा जरा? डेंजर गेमिंग लेटर भी आ रहा है, यस लेटर डेफिनेटली आ रहा है. Ah, this is Maneno Kobashai. Hello, good evening, Maneno. I'm so happy to see you here. Grapevine in organizational communication. All right. See, grapevine is actually a sort of informal communication. Okay. So whenever we work in any organization, we have to follow the hierarchy, right? I hope you know the meaning of hierarchy. That if people are working in, suppose they are working in 5 levels. So people who are working in level 1, they will have to report to level 2 people. Then level 2 people will report to level 3 people. This is what we call hierarchy. All right. But in all the organizations, we know that people do not follow hierarchy, though they follow in their official works, but unofficially also they communicate, right? You can take, for example, the example of our university, right? In our university, what is a hierarchy? If the student wants to say something or to raise any query or problem or issue, he or she will talk to the teacher will talk to the HOD will talk to the dean, and then if the problem is still not sorted out by the dean sir, and he will be talking to VC sir, and then so on. So this is a hierarchical order. This is what we say formal communication, right? But informally also we can communicate, right? How can we communicate? Like if you are sending me messages, I am communicating with you. Now this is informal communication. Formally we are not communicating in a formal way, we are being very informal. Daily we are having conversation on our WhatsApp or through mobile phones, right? So you can be discussing about your queries, any problem, you can talk about your personal problems also. So I can give you some tips and tricks, any sort of guidance. So that is informal communication, right? So grapevine in organization is when I am working in an organization. This is Uttarakhand University. I'm sitting with my colleagues, right? And then during the lunchtime or during the tea break, we are talking about something. We are talking about our boss. We're talking about a particular student. We were talking about Maneno Kovasha. We are sitting having lunch and we're talking about Maneno Kovasha. Oh, he is a very sincere student. Another teacher is saying something else. So we are framing a sort of impression of Maneno Kovasha, which sort of student he is. So he may be of that particular nature or not, but we have, just because we are having an informal communication, everybody is free to speak anything to anyone. We are living in democracy, right? So everyone is talking, everyone is speaking. So this sometimes take a very serious situation. Suppose uh, 5 people are sitting together, and out of five, three are talking negatively about someone else. Though two may be talking in a positive manner, but just because majority is talking in a negative manner, we create a negative impression of that person. Oh, he's like this, I should stay away, so I should not work with that person. So this kind of impression is created automatically, right? And the root cause of this kind of impression is the grapevine, right? It is, you need to understand what is grapevine. Grape, just to fruits, grapes, you understand what is grape, and they grow on vines. Vine has no proper systematic structure. Okay, grape can grow anywhere. So one is here, one is here, one is here, anywhere. So much unsystematic sort of thing. So this is how when we communicate informally. Sometimes we are sitting here where one gets up and goes and sits in another group and talks to some other people, and from that someone else gets up and talk to some other people. So another a different kind of scenario is created. That is what we say grapevine. Okay, the grapevine is also very much important question, and you must know that there are some advantages and some disadvantages of grapevine also. All right, advantages, disadvantages. So no, that we generally say no, we should not involve ourselves or indulge ourselves in politics. What is this politics? Actually, this is a grapevine only. Now let's be decent. Why just to spoil everything? We are working in an organization and we are having grapevine. We're not having politics. Every organization has grapevine, right? So we say that this is not good, this is negative, something that we should avoid. But no,
it has got some positive things also. It has got some advantages. What are the advantages? Like when you want to interact socially, being comfortable socially, you need to indulge into grey point. Kovashai, and then we have Karnute here, then we have um, uh, Tembuzai, Bismarck also. So if you start communicating with other people in informal way, okay, not just as do you are the students of same class and you are being very much formal, you are getting very much formal to your teachers also. These things are, creating hurdles. You are not opening up socially, you are not interacting socially with other people. That's why you are not feeling comfortable, you are still feeling, that we are strangers from another country, we are not fitting into this atmosphere. So if you start opening up, if you start indulging into the gray point, it will enhance your personality, it will make your environment even more friendly also. Okay, so this has got some advantages also, and the most advantages are from the employer's side. If we are the employer, if I am the employer and I have catered this business and there are so many employees working under me, I want to know what they are thinking about me. So I will deliberately put some people, some spies inside those groups, those who can give me some information, right? That information which is not reaching to me directly because we are following a hierarchy. Hierarchical order के through वो follow नहीं हो रहा है, I'm not getting the right information, right? On the surface, each and everything, every person is very good. But below the surface, what's going on? I need to know because I have invested such a huge amount in standing up this business. So this has got some advantages also. All right, I hope, Kovesh, I have cleared this topic. लेटर भी आ रहा है, यस प्लीज लेटर आ रहा है। ओके, यूनिट 3 के पीडीएफ में तुम्हें सेंड कर दूंगी। फॉर्मेट ऑफ लेटर, ऑल राइट, ठीक है, अभी सेंड कर दूंगी। व्हाट एल्स? अच्छा, फ्री के मार्क्स मिलते हैं इसमें, ये जॉर्ड प्लेस। विराज भाई कुछ और पढ़ ले, यहाँ बचा क्या है, बैक आएगी, इसे छोड़, फ्री के मार्क्स मिलते हैं इसमें। फ्री में ना और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं तुम्हें, ठीक है, दूंगी तुम्हें इसमें फ्री, इसमें इस बार दूंगी तुम्हें फ्री में बहुत सारी चीजें, डोंट वरी। जाट सरकार, तुम भी गूगल पे चले जाओ ना, या क्यों यूट्यूब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? गो प्लीज लीव, गूगल पे है सब कुछ, डोंट वरी। मीम हब, थैंक यू सो मच। Some days it's hard to see if I was a fool or whatever. Okay, thank you, Meme Hub. फ्री में पता नहीं, आई डोंट नो। जॉर्ड प्लेस, तुम कुछ भी मत लिख के आना पेपर में, कोई बात नहीं है, ठीक है, प्लीज एहसान मत करो किसी के भी ऊपर, रहने दो। और ये अटेंड भी मत करो, इसको छोड़ दो, ठीक है। तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो, जब तक बना रहता है वो, लेट इट बी। मिल जाएंगे तुम्हें फ्री में, आ जाओ, और फ्री में तुम्हारी लाइफ भी सक्सेसफुल हो जाएगी, सारा कुछ फ्री में ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं जो फ्री में ऐसे गिरे पड़े रहते हैं, ठीक है, फ्री में रहो तुम। सोनल सहाय, ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा, थोड़ा सा बी विद इन योर लिमिट्स। यश रावत, आई एम नॉट इग्नोरिंग योर मैसेजेस, बट तुम्हारे मैसेजेस हैं कहाँ? फॉर्मेट ऑफ मेमोज, फॉर्मेट ऑफ मेमोज मैंने तुम्हें पूरा उसमें दिया हुआ है। फॉर्मेट ऑफ मेमोज जो मैंने तुम्हें कराया था, आई गेस तुम नहीं थे मे बी। फॉर्मेट ऑफ मेमोज दीज डे इज वी डोंट स्टडी, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट,
बिकॉज इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव प्रिंटेड मेमोज, तो वो एक फॉर्म ऑलरेडी बना होता है। जब भी कोई मेमो हमें लिखनी है या वी हैव टू इशू अ मेमो अगेंस्ट एनीवन, we just need to fill in the entries. All right, so that's why we nowadays we do not study the format of memos. So there is no need to go deep into that thing. You should just understand what are the memos and why they are written. इसके फॉर्मेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। ओके, ठीक है आरजू भैया, राम राम, गुड नाइट, जाओ सोने के लिए। सोनल साहे, क्वेश्चन पेपर तो नहीं भेजूंगी मैं तुम्हें, मेरे पास है भी नहीं। फूड कोर्ट का खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया खाना है भाई। पेपर में आएगा क्या लिखने को, मेमो या लेटर? मेमो लिखने को नहीं आ सकती, लिखने को अगर आएगा मेमो का जो क्वेश्चन होगा तो उसके रेलेवेंस के ऊपर आएगा, या उसका मीनिंग, व्हाट इज अ मेमो, व्हाई इज इट रिटन, तब तो तुम्हें पता होना चाहिए। मेमो लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा, बिकॉज अबे जैसे अब आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि मेमोज आर नॉट दैट मच इन ट्रेंड, वो इट इज जस्ट अ फॉर्मेट दैट यू हैव टू फिल इन, तो ऑब्वियसली वो पेपर में आने के लायक क्वेश्चन उसका बनता नहीं है। लेटर तो डेफिनेटली आएगा ही। एजेंडा, यस, अगर आपको नोटिस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो नोटिस का ही एक पार्ट होता है एजेंडा, तो दैट विल देन यू विल हैव टू राइट एजेंडा। हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, जॉर्ज प्लेस प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, टाइम वेस्ट मत करो अपना, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैम एजेंडा लिखना होगा, ओके मैम। मेम हब ऐसे नथिंग, कुछ भी नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है, 9 to 5 की जॉब, उसके बाद घर और उसके बाद फैमिली, स्टॉप इट। ओके मैम, शुक्रिया, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ओके थैंक यू यश रावत। मैम लेटर कैसे लिखने हैं प्लीज बता दो। लेटर लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसी सीक्वेंस में लिखने हैं। सपोज आप आंसर शीट पे लेटर लिखना शुरू करते हो, आंसर शीट में सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हो, क्योंकि हेडर नहीं है हमारे पास। जनरली तो कंपनी हेडर पे लिखते हो तो हेडर लगा होता है, कंपनी के लेटर हेड पे लिखते हो तो ऑलराइट। अभी आंसर शीट में हेडर नहीं लगा हुआ है, तो आपको सेंडर्स एड्रेस, सेंडर मतलब तुम्हारा एड्रेस, तुम जिस कंपनी में हो, तुम्हारी जो पोजीशन जो भी उस क्वेश्चन में होगा, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल राइट योर एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आती है डेट, देन रेफरेंस लाइन, एंड देन द रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आपको, जिस पर्सन को आपको वो लेटर भेजना है, देन डेट, देन सैल्यूटेशन एंड बॉडी। ये सारे एलिमेंट्स आई शेयर दैट पीपीटी ऑल्सो, दैट आई हैव शेयर्ड अर्लियर ऑल्सो इन योर क्लास। मैं दे दूंगी तुम्हें नोट्स एंड पीपीटी, आई शेयर। बट एक चीज का ध्यान रखना, जब लेटर लिखोगे आंसर शीट में, वो जो लेटर है ना, वो लेफ्ट मार्जिन के साथ बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। एक एक वर्ड के नीचे दूसरी लाइन का जो दूसरा वर्ड होगा वो ऊपर वाली लाइन के वर्ड के एग्जैक्टली नीचे आना चाहिए। ऐसे हैप हैजर्ड मैनर में ऐसे ऐसे करके लहराता हुआ वो जो जिगजैग सा अगर बना आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो देन आई एम गोइंग टू डिडक्ट मार्क्स फॉर श्योर। लेटर राइटिंग अगर आप करोगे, अगर आता है और आप करते हो, तो उसका जो मार्जिन के साथ ऐसा लगना चाहिए कि अगर आप कोई स्केल से जैसे लाइन ड्रॉ करी हो किसी ने, एक वर्ड के नीचे दूसरी लाइन का वर्ड, दूसरी लाइन के थर्ड लाइन में जाओगे तो फर्स्ट वर्ड उसका सेकेंड लाइन के फर्स्ट वर्ड के एग्जैक्टली नीचे आना चाहिए। इट शुड लुक वेरी मच डिसेंट एंड इट शुड लुक ऑर्गेनाइज्ड, उसको बोलेंगे हम फॉर्मल लेटर। अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, फिर यहाँ, फिर पैराग्राफ शुरू हुआ यहाँ, फिर एंड कर रहे हो यहाँ, तो ये ऐसा ऐसा ऐसा, दैट इज नॉट अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर इज ऐसा स्ट्रेट, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट। ये वाला जो मार्जिन है, तो ऐसे इसी मार्जिन में वो सबका सब सेंटेंसेस आने चाहिए। ऑल राइट, पानी पी लूँ, बहुत देर हो गई। ओके, लेटर राइटिंग मैंने विनय बता दिया है तुम्हें। नेक्स्ट टाइम भारती मैम किसको पढ़ाएंगी? नेक्स्ट टाइम भारती मैम किसको पढ़ाएंगे मैं तो नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता है अभी, ये तो भारती मैम से पूछना पड़ेगा। अगर तुमने ज़्यादा परेशान नहीं किया होगा तो भारती मैम। what about resume? Yeah, resume is also something that you should do, okay?
तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रिज्यूमे एंड सीवी एंड बायोडाटा का डिफरेंस क्या है। आई होप यू नो, अगर क्लासेस अटेंड करी होंगी। रिज्यूमे डिफरेंट है, बायोडाटा डिफरेंट है, और क्या है, अभी मैंने 3 चीज़ें बताई थी। रिज्यूमे, सीवी एंड बायोडाटा, तीनों चीज़ों का डिफरेंस यू शुड नो। रिज्यूमे लिखने को आई डोंट थिंक कि आएगा, क्योंकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, इतना टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास कि तुम लिखो। ओके, स्टिल बाकी रिज्यूमे तुम लोगों ने अपने लिखे ही हैं तो ओके। हम किसी से अटैच कैसे हो जाते हैं और क्यों, इसके लिए किसी और दिन सेशन ले लेंगे, एक दिन बढ़िया सा सेशन लेंगे, उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी किसी के साथ अटैच कैसे होते हैं, फिर डिटैच कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी हमारा एग्जाम है, पहले सिर पे लेट्स फोकस ऑन द एग्जाम। अटैचमेंट डिटैचमेंट अभी हम छोड़ देते हैं और क्रशेस को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, वो काम नहीं आने वाली है, उनसे मार्क्स में मिलने वाले हैं। ऑलराइट, यश रावत, नोट्स एंड पीपीटीज बिल्कुल दे दूंगी आपको, डोंट वरी। आज तो नहीं दूंगी, आज तो बहुत लेट हो जाएगा, तो कल दे दूंगी। मुझे भी आंसर चाहिए, स्टडी हार्ड। क्या आंसर चाहिए तुम्हें? ये यहाँ पे रिलेशनशिप वाला सेशन तो नहीं चल रहा है। अगर तुम्हें चाहिए ना सेशन, तुम्हें दे दूंगी बहुत अच्छे से, बट अभी हम कम्युनिकेशन एग्जाम की बात कर रहे हैं। फोकस 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 फोकस। This is not the right time to get into any kind of relationship. If you want to get into relationship right now, get into a relationship with a subject of technical communication skills. Just try to love that subject. Love for 3 दिन, उसके बाद तो खत्म ही है। नोटिस मेमो आएगा या नहीं ये बता दो मैम, लिखने के लिए लाइक लेटर, रेज्यूमे, लेटर राइटिंग बता तो दिया है यश रावत तुम्हें, मैं कैसे बताऊँ और कितनी बार बताऊँ ये सब चीज़ें। नोटिस मेमो के बारे में भी डिस्कशन हो गया है, आई डोंट नो कि तुम मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहे हो। कौन आयुष, मुझे क्या पता कौन आयुष। शिवम, एग्जाम में आएगा या नहीं? शिवम क्या चाहिए तुम्हें एग्जाम में? लेटर डेफिनेटली आएगा, या तो लेटर राइटिंग आ जाएगा, एक आपको क्वेश्चन बना हुआ है उसके ऊपर लेटर लिखना है वन थिंग, या आपको पूछता है कि राइट अ सैम्पल फॉर्मल लेटर। सैम्पल फॉर्मल लेटर आपको ये नहीं बताया गया, यू हैव टू एज्यूम, अपने आप सोचना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, किस कंपनी को लिख रहा हूँ, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड राइटिंग अ लेटर, वो अपने आप एज्यूम करना होगा। थर्ड क्वेश्चन लेटर राइटिंग का हो सकता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ लेटर राइटिंग, जो उसकी पूरी सीक्वेंस है वो, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस लेटर राइटिंग वाले उसमें से बनते हैं एंड इम्पॉर्टेंट है। आएगा लिखने को। शिवांगी रावत, हाउ टू गेट माई एक्स बैक। अभी फिलहाल ज़्यादा एक्स के बारे में सोचोगे ना तो कम्युनिकेशन में बैक आ जाएगी। फिर बैक को एक्स कैसे करना है वो तुम पूछोगे कि मेरे को अपने बैक को एक्स, हाउ कैन आई एक्स माई बैक इन कम्युनिकेशन। फोकस पेपर पे कर लो, एक्स कहीं नहीं जाते, आ जाएंगे घूम घाम के। स्टोरी एज सच स्टोरी पूरी नहीं आएगी, सेंट्रल आइडिया उसका ओवरऑल एक समरी सी पढ़ लेना। वो समरी, वो स्टोरीज और ड्रामा जो है वो इतने ज़्यादा मतलब कॉमन फेमस से ही हैं, गूगल पे डालोगे उनके नाम तो आ जाएंगे। उनकी समरी सारी साइट्स पे पड़ी हुई है बहुत आराम से, किसी भी एक साइट से वो समरी पूरी पढ़ लेना।
क्योंकि ईआरपी पे मैंने जो नोट्स भेजे हैं वो तो डाउनलोड नहीं किए होंगे तुम लोगों ने, राइट? ईआरपी पे सारे नोट्स ऑलरेडी आपके ऊपर आपको अपलोड कर दिए थे मैंने, सारे इवेंट्स के। एंड प्लस आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी टाइम टू टाइम आई हैव गिवन ऑल द पीपीटीज नोट्स एवरीथिंग। फिर भी नहीं मिला है तो एक बार और शेयर कर दूंगी, और उसके बाद तो फिर भगवान भरोसे हो तुम लोग। ओके। स्टडी हार्ड। मैं तेरे चपेड़ मार रही, तेरा मोए में होने वजन है। ह्यूमर, मैं गुस्से में हूँ भाई, तुम्हें ह्यूमर लग रहा है? अभिनव, सीरियसली गुस्से में हूँ? आई एम हंग्री, और भूख भी लग रही, डिनर भी नहीं किया है मैंने अभी तक। और तुम लोगों को क्या लग रहा है, मोए मोए क्यों कर रहे हो तुम इतना? ये इतना पिट गया है, छोड़ दो। तुम क्या घिसे पिटे चीजें कर रहे हो? कुछ नया, और कुछ और नया बना लो, उसे वायरल कर दो। इन स्पाइट ऑफ मोए मोए कितना, हर घूमता फिरता बच्चा जब जो देखो सब मोए मोए, खत्म ही नहीं हो रहा है वो। बस करो उसे यार। हस्बैंड है मेरा, और मेरी बेटी है, उसका बॉयफ्रेंड पता नहीं है कि नहीं। हाँ, वो फर्स्ट ईयर में है। मैम अब असली आईडी से आ जा। यश अगेन स्टॉप टॉकिंग टू ईच, आपस में बातें नहीं करो प्लीज, स्टॉप इट। मेरे से बात करो। स्टोरी नहीं, एज ए स्टोरी नहीं आएगी, स्टोरी की समरी या थीम आ सकता है। समरी, थीम और करेक्टराइजेशन, दो तीन करेक्टर्स हैं वो अच्छे से पढ़ लो, बस दैट्स इट। मम्मी के साथ तेरी पता नहीं, आई डोंट नो। बस करो भाई। अम्म, मुझे लग नहीं रहा कोई यहाँ पे पढ़ने वाला है। ओके। ऐप ऑफ में हो क्या? क्या मुझे समझ में नहीं आया ये मीम, अब तुम क्या लिख रहे हो मैम? आप ऑफ में हो क्या? आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आया ये क्या लिख रहे हो। साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट बता दिए तुम, अभी आए हो, बहुत सारा कुछ बता चुकी हूँ मैं। सैम्पल पेपर एनफ फॉर एग्जामिनेशन, व्हाट सॉर्ट ऑफ सैम्पल पेपर? तुम्हारे पास है कोई सैम्पल पेपर? अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है। गेट स्ट्रोक फील्ड इतना है कि एक चपेट पड़ जाएगी ना तो तुम्हारी, बस क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें। बढ़िया है, तुम्हारे से 10 गुना ज्यादा है, ठीक है। यश रावत, ईआरपी पे चेक करो, पूरा का पूरा सारा सिलेबस अपलोडेड है। जिस भी यूनिट के तुम्हें नोट्स नहीं मिलेंगे तुम्हें बताना मुझे। सारी जितनी असाइनमेंट शो अपलोड हुई थी, हर असाइनमेंट से पहले मैंने नोट्स अपलोड किए हैं, उसके बाद असाइनमेंट अपलोड हुई फॉर एवरी यूनिट। तो चेक इट अगेन, अगर नहीं तुम्हें मिल रहा है तो देन लेट मी नो, आई विल सेंड इट अगेन। अच्छा, चोट प्लेस। भारतीयों की सैलरी तुम्हें पता है? तुम्हें रखा हुआ उन्होंने सैलरी काउंट करने के लिए। दैट वाज रियली फनी, इसने मेरा मुंह ठीक कर दिया। कितनी नॉलेज है ना तुम्हें, ये नहीं पता कि कम्युनिकेशन की टाइप्स कितनी होती हैं। ये पता है कि भारतीय में उनकी सैलरी कितनी है और मेरी कितनी है। चलो गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, यही करते रहो। ए आर जीरोक्स, अभी हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे।
यश रावत, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेरीज है तो तुम पूछ सकते हो। मीम हब इतना वाओ डांस करूंगी ना तुम्हारे सामने कि बस भूल जाओगे तुम। वाओ डांस। यश रावत, ओके डन। हाँ दे दूंगी, इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगी। वेरी गुड। ये भारती मैम के दीवानों, भारती मैम से पूछ लो ना, मुझे नहीं पता है भाई सीरियसली, मुझे तो अपने सेक्शंस नहीं पता मैं किसमें पढ़ाने वाली हूँ। भारती मैम का मुझे कैसे पता होगा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबका ये वो देखती रहूँ कि कौन कहाँ कब क्या कितनी सैलरी कौन सा सेक्शन। ओ माय गॉड, इतना टाइम नहीं है, सॉरी। शुभम यादव, चैप्टर 5 के जो नोट्स हैं, यस डेफिनेटली तुम बिल्कुल ठीक हो। चैप्टर 5 के नोट्स वहाँ पे ERP पे अपलोड नहीं हुए हैं, क्योंकि चैप्टर 5 मैंने आपको बताया था कि आपको ही करना है, स्टूडेंट्स हैव टू डू दिस राइट। तो आप सब लोगों ने मिलके जो PPTs बनाई हैं वही हमारा चैप्टर 5 यूनिट 5 है, सॉरी यूनिट 5 नॉट चैप्टर 5। थक गई मैं, नींद आ रही है, मुझे भूख भी लग रही है। एनीवेज, सो चैप्टर 5, नो, यूनिट 5, यूनिट 5 में सॉफ्ट स्किल्स के कुछ टॉपिक्स हैं, ओके। तो उन टॉपिक्स में से यू नीड टू गो थ्रू ऑल द PPTs, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला है, तो यू शुड नो व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज स्ट्रेस, एंड हाउ कैन वी अवॉइड स्ट्रेस, ऐसे क्वेश्चंस। एंड सपोज इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन टाइम मैनेजमेंट, what do you understand by time management, what is the importance of time management, what are the do's and don'ts। do's and don'ts बहुत सारी चीज़ों के, सॉफ्ट स्किल्स का जो भी यूनिट है उसमें do's and don'ts सब चीज़ों के पता होने चाहिए तुम्हें। मैं एक बार फाइल ओपन कर लेती हूँ, सिलेबस की फाइल ओपन करती हूँ, देन आई विल गेट बैक। काइनेसिक्स, प्रॉक्सिक्स एंड हैप्टिक्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं इसमें, इंटरपर्सनल रोल ऑफ पर्सनालिटी, एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये छोटे से छोटे छोटे कोई टॉपिक्स हैं जो ऑल हैव ऑलरेडी डन। जस्ट PPT को एक बार देख लो, दैट इज इनफ, उसमें आपका पूरा यूनिट प्रिपेयर हो जाएगा। यूनिट 5 में बहुत ज़्यादा मटेरियल एग्जाम में नहीं होगा, बिकॉज ये यूनिट 5 जो था प्रैक्टिकल बेस्ड था, इसके ऊपर हमारे प्रैक्टिकल्स के मैंने आपको मार्क्स दिए हैं, तो थ्योरी वाले में मैंने इसको ज़्यादा नहीं डाला है, नहीं क्वेश्चन आएंगे इसमें, आई गेस सो। स्टिल ओवरव्यू जरूर कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं यूनिट 5 में, बट यूनिट 1 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट अटेम्प्ट। ऑलराइट, आई एम जस्ट रीडिंग, देख लेती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ डिस्कस करने वाली, तो अदरवाइज तो यूजलेस चैट हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड। शुभम यादव, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, काइनेसिक्स। ओके, सो आई गेस दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द, यहाँ तो नहीं ड्रॉप कर पाओगे। जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव माय व्हाट्सएप नंबर, दे कैन ड्रॉप मैसेजेस इन माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई डेफिनेटली ट्राई। ओके, तो प्रेजेंटेशन अच्छी करना, कॉपी नीट एंड क्लीन रखना, और सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चंस को डिवाइड करना, एंड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन प्रॉपर सीक्वेंस।
पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करना, देन अटेम्प्ट सेक्शन बी, देन अटेम्प्ट सेक्शन सी। ऑलराइट, हैपेंडेड मैनर में मत करना, यू विल डेफिनेटली लूज योर मार्क्स अगर आप ऐसे तरीके से अटेम्प्ट करते हो पेपर को। एंड देन इफ बाई चांस अगर आपको भी क्वेश्चन भी सेट बी का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, यू वांट टू कम बैक अगेन, थोड़ी सी स्पेस उसके लिए छोड़ दो, देन यू कम बैक। ऑलराइट, एंड इन एक्सट्रीम केसेस स्टिल अगर आप थोड़ा सा सेक्शन रिवर्स करना चाहते भी हो, तो सेक्शन बोल्ड में कैपिटल में बड़ा बड़ा लिख देना, सेक्शन सी हेयर और सेक्शन बी हेयर। राइट, उसका जो क्वेश्चन नंबर होगा, जो क्वेश्चन पेपर पे जो नंबर होगा, सेम क्वेश्चन नंबर उस आंसर शीट पे लिखना है आंसर के साथ। ऑलराइट, और बोल्ड कर देना है उसको बड़ा बड़ा, तो सो दैट आई कैन नो। और जो भी एग्जामिनर होगा मेरे अलावा, अभी देयर विल बी मेनी एग्जामिनर्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉपीज जिनकी करेक्शन होगा, तो ऑब्वियसली देयर विल बी मोर देन वन पीपल हु विल बी चेकिंग योर कॉपीज। तो अगर आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन होगी और मार्किंग अच्छे से होगी, नंबरिंग अच्छे से होगी, तो इट विल हेल्प यू गेट गुड मार्क्स। ऑल राइट, random random RSSB, please explain what are you saying. Random, who is this? Please explain. Random. Yes, 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 yes. Random. You don't believe it has given me that level of happiness, that kind of satisfaction. Touched, really, the random. ARC rocks, good night, good night, good night. Yes, random, random, getting. शॉर्ट प्लेस, तुम्हारे पास कोई काम है क्या? क्या कर रहे हो तुम कहीं वहां चले जाओ, मुंबई में कोई हॉलीवुड बॉलीवुड बनाओ जाके, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। कौन कहाँ पर है भाई? गेम स्टॉक, तुम्हारी स्क्रीन चेक करो अपना इंटरनेट कनेक्शन। Zord plays, I would rather like not to comment. Thank you.
Shivam Singh, roll number 7. Good evening. Thank you very much. Shivam, technical writing unit 3 we have already discussed in length. कितना सारा हमने डिस्कस कर लिया है. All right. Sukhani Saga, roll number 57H. Hello, Shivangi. Suhani. Chalo, okay guys, thank you very much. Now finally, good night, bye bye, take care and all the best for exam. अच्छे से करना and I hope सबको अच्छे marks मिल जाएंगे. Thank you very much. Bye bye. Good night. Yeah. Good evening, Abhinav. Yes, Shubham Gupta. So, Shubham, you want to say that everything is okay? My voice is also audible and orientation भी ठीक सा लग रहा है, मुझे ठीक सा लग रहा है. So, yeah, all right, okay, all fine, all fine. Okay, thank you, Shubham. Everything is okay, all right. Jai Chandra. Abhinav is also saying, okay, all right. Okay, so everything is perfect. So let me open the file of your syllabus. So unit 1 है हमारा सबसे पहले. See, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी हो ना, कोई भी सब्जेक्ट जो आपने पूरा सेमेस्टर पढ़ा ही नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग, राइट. ड्यू टू कोई भी तुम्हारी प्रायोरिटीज रहती है ना, लाइक हम लोग बहुत बिजी हैं, कभी हम बीमार हैं, कभी हम घूमने गए थे, ऑल दैट. तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते नहीं हो पूरा सेमेस्टर, राइट. सो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें तुमने पढ़ाई नहीं करी है, एक सबसे बड़ा टिप मैं तुम्हें दे रही हूँ, उस सब्जेक्ट का यूनिट 1 अच्छे से कर लेना. ओके, क्योंकि फाइनल एग्जाम में यूनिट 1 जो है ना, वो बेसिक यूनिट होता है. लाइक उस पूरे सिलेबस का जो बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स, वो सारी की सारी यूनिट 1 में होती हैं. ऑलराइट, सो इफ यू प्रिपेयर यूनिट 1 थॉरोली, आई गेस 50% ईजिली स्कोर हो जाएगा, इजीली, राइट. हाँ, अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो इट मे बी लिटिल बिट डिफरेंट. हाँ, बट स्टिल पासिंग मार्क्स तो तुम्हें टेक्निकल वालों में भी मिल जाएंगे अगर आप यूनिट 1 प्रिपेयर कर रहे हो थॉरोली, राइट. और टेक्निकल कम्युनिकेशन में तो अच्छे से मिल जाएंगे, क्योंकि यूनिट 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट.